Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा था कि सफल बैच के वीडियोस जो हैं वो आप अपलोड नहीं कर रहे हो। सो दरअसल मुझसे एक दिन में 2 या 3 वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं हो पा रहे, इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि मैं पर डे 1 वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी और संडे सैटरडे को भी वीडियो एक-एक आएगी, ठीक है? ताकि आपका जो है बैकलॉग क्रिएट ना हो और एक दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट की वीडियो ही मैं अपलोड किया करूँगी, ठीक है? आज मैंने सोचा है कि आपको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। ये वाला वीडियो जो रहेगा, ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ऑफ द वीडियो, जिसमें कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था C++ ऑपरेटर्स क्या-क्या होते हैं। अब हमने इसमें क्या-क्या पढ़ लिया था, ये देखिए C++ ऑपरेटर टाइप्स हमने देखी थी। उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड देन आज हम देखेंगे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। वो वाले ऑपरेटर जो कोई हम जिनसे हम कोई वैल्यू जो है किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, उन्हें हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि हम कोई वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स है, उस एक्स की कितनी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 10 होगी, 2 होगी, कितनी होगी, वो हमें कौन बताता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताते हैं। We assign the values of right operand into left operand according to which assignment operator we use. जो राइट पर वैल्यू लिखी हुई होती है वो लेफ्ट के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू होती है, ये हम जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। फिर देखिए हमें नीचे काफ़ी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं समझाए गए हैं। कौन कौन से हैं ये, सबसे पहले है नेम असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसका सिंबल होता है इज इक्वल टू, जो क्या करता है, असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। जो वेरिएबल लेफ्ट पर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो राइट पर होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है एग्जाम्पल में कि x इक्वल टू 10 है, तो जो वेरिएबल असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, वेरिएबल जो है वो लेफ्ट में है, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और जो उसकी वैल्यू है वो राइट में है, जो कि यहाँ पर है 10, ठीक है। देन है हमारे पास ऐड एंड असाइनमेंट। ऐड एंड असाइनमेंट का देख सकते हैं आप क्या सिंबल है, प्लस के साथ इज इक्वल टू है। ये क्या करता है, फर्स्ट ऐड राइट ऑपरेंड वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड देन असाइन दैट वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड। ये आपको ऐसे ही थ्योरी याद रखनी है कि पहले क्या होगा, जो राइट ऑपरेंड की वैल्यू है उसे हम लेफ्ट ऑपरेंड में प्लस करेंगे और फिर इसकी जो वैल्यू है वो असाइन की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट क्या बताता है, इसका साइन होता है माइनस और इज इक्वल टू, और इसका जो वर्क है क्या है वो, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड देन असाइन दैट वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड। सिमिलरली वही है लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर ऐसे ही दो और है, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट एंड डिवाइड एंड असाइनमेंट। इनके आप जो है सिंबल्स देख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है और साथ में इज इक्वल टू का साइन है, और इसका वर्क क्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई राइट ऑपरेंड वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड देन साइन दैट वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है। और डिवाइड एंड असाइनमेंट का क्या है, फर्स्ट डिवाइड राइट ऑपरेंड वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड देन असाइन दैट वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट ऑपरेटर टाइप्स है वो क्या है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स या टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि 3 ऑपरेंड से मिलकर बनते हैं। टर्नरी जो वर्ड है वो 3 के लिए यूज़ किया जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। कंडीशनल ऑपरेटर्स रिटर्न द वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। जो कंडीशन होती है उस हिसाब से वैल्यू को रिटर्न कर दिया जाता है इसमें। एंड दिस ऑपरेटर टेक्स 3 ऑपरेंड्स देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेंड्स का यूज़ होता है, इसलिए हम इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक सिंटैक्स शो किया गया है, ये देखिए सिंटैक्स एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 and expression 3. In the verb statement, the ternary operator question mark determines the answer on the basis of the evaluation of expression 1. If expression 1 is true,
ट्रू देन एक्सप्रेशन टू गेट्स इवेल्युएटेड। अगर हमारा एक्सप्रेशन वन जो है वो ट्रू होगा तभी जो एक्सप्रेशन टू है उसकी वैल्यू को हम एवेल्युएट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वैल्यू जो है इवेल्युएट नहीं होगी। अगर एक्सप्रेशन वन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन थ्री गेट्स इवेल्युएटेड। ठीक है, ऐसा इसका अलग अलग से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मिसलेनियस ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मेन सी प्लस प्लस ऑपरेटर से अलावा ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑपरेटर्स, यानी कि अपार्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स देयर आर अ फ्यू ऑपरेटर्स दैट डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द अब कैटेगरीज। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो इनमें से किसी कैटेगरी में भी फिट नहीं होते। वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं देख लीजिए। साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर एंड कास्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये 6 टाइप्स के हैं। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला पीडीएफ यहीं तक है। यहाँ तक था ये वाला पीडीएफ जो कि आपका ऑलरेडी मैंने आपको सेंड किया हुआ है वहाँ पर ड्राइव में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर 1 पार्ट 5। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।